आप तमामी हाज़रीन, नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2019 में जो आपका पेपर हुआ था। ये पेपर जनरली अगर हम देखें तो सभी के लिए यूज़फुल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BEd, MAd, DLEd ये सभी बच्चे देख सकते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आपका MAd में भी यहाँ से कुछ होता है उर्दू और इंग्लिश के, और DLEd वाले भी देखें उनके लिए भी 50 नंबर इसका 100 फुल है, और बीएड वाले बिल्कुल सभी लोग देखें और बेसिक बातों को हम समझेंगे बीच में। यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल से अपडेट रहें। और हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए थे सारे, उसमें बच्चों का कितना मार्क्स आया था, क्या रैंक था, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे कब जब आप लोग का एग्जाम ओवर हो जाएगा। तो चैनल से अपडेट रहें ताकि वो सारी बातें से आप अपडेट हो सकें। हिंदुस्तान की दरियाफ्त, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हिंदुस्तान की दरियाफ्त करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का शहरी था? तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हम करेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? पानीपत की पहली जंग हुई थी। पानीपत की पहली जंग कब हुई थी? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। हिंदुस्तान में रियासत का सरबराह होता है, यानी हिंदुस्तान का जो सरबराह कौन होता है? वो आपका हो जाता है गवर्नर जो होता है, ठीक है, गवर्नर, राज्यपाल आपका जो होता है वो हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किसको जदीद हिंदुस्तान का मोजिद कहा जाता है? कौन जदीद हिंदुस्तान का मोजिद कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? राजा राम मोहन राय, बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है हिंदुस्तान का आइन कब बनकर मुकम्मल हुआ था? कब बनकर मुकम्मल हुआ था? इसमें देखा जाए तो ये इसमें बिल्कुल कोई आपका इसमें एग्जैक्ट नहीं है। 6 नवंबर 1949 होना चाहिए, तो यहाँ पे है नहीं। 26 नवंबर, ठीक है, 1949 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सबको इक्वल मार्क्स मिले होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन मनाया जाता है। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन कब मनाया जाता है? या 8 मार्च आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश, यहाँ पे फिर आपका CNG है। CNG एक फुल वर्ब दिया गया है, ये एक वर्ड है, और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि आज बिल्कुल यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर लें, तो ताकि आपको रिवीजन करने में एग्जाम अगर देने जाए फिर पूरे वीडियो को देखें, और प्रीवियस पेपर सॉल्व किया हुआ है सारा, उसे भी आप देख लें, पढ़ लें, ताकि आपको अगर रिपीटेड क्वेश्चन आए तो, और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, मानो ही करें, बिल्कुल कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हिंदुस्तान की किस रियासत में उर्दू को पहली सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है? तो ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर को ये दर्जा हासिल है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आलमी माहौलियात कह सकते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपका ये 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कहते हैं इसको हम, 5 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है, आलमी माहौलियात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में विटामिन सी का सबसे बड़ा जरिया है, यानी विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल आंवला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो जनरल उर्दू का है। रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसमें कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ये रुबाई 4 के माने में, ये अरबी का लफ्ज़ है। अगला सवाल है इल्म की कितनी किस्में हैं? अलम की कितनी किस्में हैं? तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाहिद ने खाना खाया, इस जुमले में मफ़ऊल बताना है आपको। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो खाना जो आपका है मफ़ऊल हो जाएगा, जाहिद फेल हो जाएगा, खाया जो है आपका, सॉरी, जाहिद जो है आपका इसम या फ़ाइल कह सकते हैं इसको, फ़ाइल है, और खाया जो फेल है, ये खाना मफ़ऊल हो जाएगा, मफ़ऊल ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बागो बहार के मुसन्निफ़ मंदरजा ज़ैल में से कौन है? बागो बहार के मुसन्निफ़ यहाँ आपको पूछा जा रहा कौन है? तो बिल्कुल मीर अमन देहलवी बागो बहार के मुसन्निफ़ हैं, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है? ऐसा फ़िल जिसका असर फ़ाइल तक महदूद है वो कहलाता है। इसमें 2 होता है, फ़िल लाज़िम और फ़िल मुतअद्दी, और अगर वो फ़ाइल तक महदूद हो तो फ़िल लाज़िम होता है, और अगर मफ़ऊल तक जाए, मफ़ऊल शामिल करे, तो वो फ़िल मुतअद्दी कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज़ रोज़ का ज़िद क्या है? लफ्ज़ रोज़ का ज़िद क्या है ये बताना, शब व रोज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ताजमहल किस तरह का इसम है? ताजमहल किस तरह का इसम है? इसमें की बहुत सारी किस्में, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर करेंगे। वो इसमें मार्फा है क्योंकि खास है, जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, तो इसमें मार्फा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में उर्दू मुअल्ला क्या है? उर्दू मुअल्ला क्या है ये बताना है आपको। बिल्कुल यहाँ पे खतूत का मजमूआ आपका राइट हो जाएगा। उर्दू मुअल्ला क्या है? खतूत का मजमूआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जदीद उर्दू नस्र का बानी किसे कहा जाता है? जदीद उर्दू नस्र का बानी जो है सर सैयद को कहा जाता है। इन्हीं की वजह से उर्दू नस्र जो है
जदीद जो उरूज पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, नावल इमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है। इसमें बताना है कि इमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है। बिल्कुल मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का ये की तसनीफ़ है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल जनरल इंग्लिश का है। जनरल इंग्लिश में आपको यहाँ पे मैन इज़, तो यहाँ पे क्या लगाना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैन इज़ मॉडल, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें नो आर्टिकल यूज़ होगा आपका। नेक्स्ट है सम रैंक होल्डर्स वांट टू, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लगेगा, तो यहाँ पे बी जो आपका टेक अप बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, अ बुक रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज ओन लाइफ, तो ये आपका जो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी इसको कहते हैं, जो अपने ज़रिए लिखा जाए उसको ऑटोबायोग्राफी, अगर कोई और लिखे तो बायोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक कल्चरल एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट, तो इसको क्या कहते हैं जिसमें मतलब आर्ट वाली चीज़ें, कल्चर की चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें रखी हुई हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, म्यूजियम में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 डैश इज़ पॉलीसिलेबिक वर्ड, तो यहाँ पे पॉलीसिलेबिक वर्ड कौन सा है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे अगर देखते हैं अल्टरनेटिव जो आपका ये पॉलीसिलेबिक वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे इसको हम डिस्कस भी किया डिटेल में, यहाँ पे पॉसिबल है। सैल्यूटेशन फॉर द कमर्शियल लेटर्स विल बी, तो यहाँ पे कमर्शियल लेटर लिखने के लिए क्या हम लगाते हैं सैल्यूटेशन, यानी कह सकते हैं कि सलामिया, अगर कोई लेटर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे डियर सर से उसका हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये जो सी है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको चूज़ करना है, क्या होगा 27 में, तो बिल्कुल एंटरप्रेन्योर जो आपका है डी में ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, द सिनोनिम ऑफ फ्यूटाइल इज़, सिनोनिम ऑफ फ्यूटाइल जो आपका है ये बताना है कि इसका जो प्लूरल फॉर्म जो है, सॉरी सिनोनिम क्या है जो मुतरादिफ है ये बताना है कि क्या होगा। तो इसका सिनोनिम देखते हैं तो ये यूजलेस को बोलते हैं, बेकार चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्लूरल फॉर्म ऑफ सिलेबस इज़, तो सिलेबस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, सिलेबी, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, चूज़ द करेक्ट पैसिव सेंटेंस, यहाँ पे एक्टिव पैसिव से आपके क्वेश्चन बन गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और मानू ओल्ड पेपर सॉल्व है, बीएड, डीएलएड, एमएड, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। बीएड है, डीएलएड का मिल जाएगा प्रीवियस, एमएड, इन सारे सब्जेक्ट्स के मॉर्निंग के 2020 तक के सॉल्व किए हुए आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको लेने के लिए बिल्कुल ये पीडीएफ में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। ये कुछ बेसिक डिटेल है। यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9839742161, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल ओल्ड पेपर्स को एक्सेस करके करें, आपको फ़ायदा होगा। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। आप वीडियो को अगर लग रहा है कि आपको समझने की ज़रूरत है तो वीडियो आप बिल्कुल रोक के उसको आराम से पढ़ के तब आगे बढ़ाएं, ठीक है। मौलवी में दर्ज झेल में से किस बात का होना ज़रूरी है, तो 31 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ मंदरजा बाला सभी होना ज़रूरी है। और अगर इसका पीडीएफ आपके पास है तो बिल्कुल आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। स्कूल में खेल कूद की सरगर्मियों में लगाए गए वक्त के बारे में एक मौलवी के तौर पर आप क्या सोचते हैं, तो बिल्कुल यहाँ 32 में अगर देखते हैं आप तो 32 में ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया गया बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जा रहा है, तलबा को स्कूल में मुनाकिद होने वाले बहस मुबाहिसा के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं तो इनमें मंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 34 नंबर है। 34 में क्या कहा जा रहा है, कमरा जमात के शर्मीले तालिब इल्म में खुद एतमादी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे बी अगर देखेंगे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर 35 में एक मौलवी के लिए सबसे अहम चैलेंज क्या है, सबसे अहम चैलेंज क्या है एक मौलवी के लिए, तदरीस। यहाँ पे आपको देखते हैं तदरीस व इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाना, ये सबसे चैलेंज भरा काम होता है एक मौलवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, तलबा में खेलों के तय दिलचस्पी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मंदरजा वाला सभी को हम तरजीह देंगे, आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा ऑप्शन में क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में आप मौलवी का पेशा अपनाना चाहते हैं, क्यों आपको मौलवी का पेशा अख्तियार करना है, 37 का बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है,
अगर कोई तालिब इल्म आपके कमरे जमात में गैर हाजिर रहता है तो बतौर मुअल्लिम आप क्या करेंगे? अगर बच्चा गैर हाजिर रहता है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल वजूहात को जानने और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे डी जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। 39 में क्या कहा जाए? कमरे जमात में तदरीस के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो दर्ज झेल में से आप क्या करेंगे? अगर गलती हो जाए तो बिल्कुल आप गलती का क्या करेंगे? तस्लीम। 39 में बिल्कुल गलती को क्या करेंगे? आप तस्लीम करेंगे, अपनी गलती को कबूल करेंगे। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर। 40 में क्या कहा जा रहा है? तालिब इल्म किसी सवाल का गलत जवाब देता है तो दर्ज झेल में से क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल आपको यहाँ पे जवाब क्यों गलत है उसको वाजह करेंगे ताकि उसको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेंटल एबिलिटी, ये भी टाइम टेकन होता है, इसका भी आंसर करेंगे हम और इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सॉल्व लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बेसबॉल, जिस तरह से बेसबॉल का ताल्लुक अमेरिका से है ठीक उसी तरह से बैडमिंटन का ताल्लुक किससे है? ये एक चीज़ का ताल्लुक दूसरी चीज़ से रब्त बताने के लिए बिल्कुल क्या जाता है? तो बैडमिंटन या मलेशिया से संबंधित, तो यहाँ पे आपका बी जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 42 में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे मोम, ठीक है, मोमबत्ती से मोम बनता है तो फिर पेपर, ये आपका पेपर का ताल्लुक किससे है? पल्प, ये लकड़ियों से जो हम बनाते हैं पेपर ना, वो पल्प से संबंधित हो जाता है। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पे इरेज हो गया है ये 44 नंबर। 44 में क्या कहा जा रहा है? मंदरजा झेल सिलसिले में कौन सा नंबर अजीब तरह से अलग है? इनमें से एक अलग है, वो आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 44 का राइट आंसर देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे 10 जो है आपका अलग हो जाएगा और जो आपका है सीक्वेंस में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। पहला एक पासा के दो रुख दिए गए हैं, ये डाइस से बनता है, आपको उन्हीं गौर से देखकर ये बताना है कि अगर पासे के नीचे बॉटम में 2 नुक्ता है तो पासा के ऊपर पर कितने नुक्ते पाए जाएंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखते हैं तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ये जो है सही हो जाएगा, यानी 5 पाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन का वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखें अगर आपको सही नहीं दिख रहा तो, ठीक है। ये जो है वो बी की बहन है, सी बी की माँ है और ये ब्लड रिलेशन से है, तो इसका राइट आंसर हम करते हैं डायरेक्ट यहाँ से। तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर हो जाएगा दादा, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। 47 में क्या कहा जा रहा है? सही सिलसिला बताइए। सही सिलसिला बताना, सीक्वेंस बताना है कि इसमें क्या होगा सही सिलसिला। ये आपका न्यूमेरिकल कह सकते हैं, रीजनिंग है, तो ये आपका यहाँ पे 47 का जो है 17 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल गेम कह सकते हैं इसको, ये ठीक है। ये आपका वर्ड से पूछा जाता है, अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंसली याद है तो आप आसानी से कर लेंगे, या फिर तरतीब देखना होता है इसमें कि ये किस तरतीब से आया है। तो 48 का यहाँ पे अगर देखते हैं तो ए बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर। मंदरजा झेल 4 अख्तियार दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा लफ्ज़ अल्फाज इल्म का लाजमी उनसुर है? तो ये बताना है आपको। यहाँ पे सीखना जो है लर्निंग आपका इसका लाजमी उनसुर माना जाता है। उनसुर का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट कह सकते हैं। 50 मंदरजा झेल जोड़ों में से सही जोड़ तलाश कीजिए जिनका ताल्लुक वैसे ही हो जैसे कि काम मकसद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल पेट्रोल और कार, ठीक है, ये दोनों का ताल्लुक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रीवियस पेपर सॉल्व किया हुआ एक डिटेल है, तो इसके बारे में आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे और ले सकते हैं। यहाँ से जो सेक्शन चलेगा वो हमारा एग्जैक्टली वो फिज़िकल साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए है। अगर ज़मीन की कमियत को तब्दील किए बगैर उसके निस्फ क़तरा को 1% बढ़ा दिया जाए तो ज़मीन की सतह पर क़ुव्वत जाज़बा की वजह से इसराअ में क्या तब्दीली रोनुमा होगी? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, जब गर्दिश के महवर मुअय्यन को साकित कर दिया जाए तो ज़ावियाई रफ्तार को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसका आंसर जो है बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से यहाँ पे छोड़ दिया गया। अगर पता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब 1 मिनट में कितनी तवानाई मुंतकिल करता है? मुंतकिल मतलब वो ट्रांसफ़र करता है या भेजता है। तो बिल्कुल ऑप्शन इसका 53 का डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर। मरीज़ के दांतों के जड़ को देखने के लिए दंदान साज किस आईने का इस्तेमाल करता है? यानी जो मरीज़ का दांत ख़राब होता है उसको देखने के लिए कौन सा आईना इस्तेमाल करता है? आईना की बहुत सारी किस्में हैं, मुख्तलिफ नुमा है, तो यहाँ पे आपको जो मकार आईना है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर। अब 55 में इस नक्शे में की कदर कितनी डैश? तो 55 का आंसर अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे डी जो है
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 56 नंबर, किसी भी वास्ते का मुकम्मल इशारिया इनअताफ़ कितना है, तो ये बताना है। इसका भी मुझे आंसर वाज़ेह नहीं हो पाया था और मैंने और लोगों से भी पूछा तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया, तो अगर आपको पता है तो बिल्कुल बताएं इसका। नेक्स्ट है 57 नंबर, मुकम्मल अंदरूनी इनकास के लिए ज़ाविया इनकास कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है। इसमें क्या हो जाएगा 57 का राइट आंसर 99, बिल्कुल यहाँ पे आपका डी जो है सही हो जाएगा। 58 का अगर राइट आंसर देखते हैं तो 58 का बिल्कुल यहाँ पे अमूदी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और ये आज का लास्ट सेकंड होगा। 59 का अगर राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल ये आपका सी जो है बिल्कुल सी हो जाएगा। 59 का सी जो आपका बिल्कुल हो जाएगा। और 60 नंबर देखते हैं। 60 में आपका यहाँ पे राइट जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो ये कुछ 60 क्वेश्चंस रहे जो आपके सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस हैं, और 50 नंबर ये आपके जनरल होते हैं। जनरल में अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं और सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर करके अपनी एक सीट ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखें या प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, और उस बेस की भी प्रैक्टिस आप करें और प्रीवियस पेपर सॉल्व किए हुए ले सकते हैं। जो नंबर आपको दिया गया वहाँ पे तो फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। पहली बार चैनल पे आए हैं, मानू से रिलेटेड अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर का डिटेल क्या था, कट ऑफ क्या था, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले आप एग्ज़ाम दे दें, आप फ्री हो जाए, उसके बाद उन चीज़ों को देखें और अंदाज़ा लगाएं कि आपकी तैयारी कैसी थी, आपने एग्ज़ाम कैसा दिया, कितना मार्क्स आने का चांस है, प्रीवियस का क्या डिटेल, सभी चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे एग्ज़ाम के बाद। तो चैनल से अपडेट रहेंगे तभी ये सारी बातें आपको पता चल पाएंगे। लाइव क्लासेस के जरिए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।